हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो में। दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं एसएससी जीडी 30 अप्रैल के सेकेंड शिफ्ट में पूछे गए हिंदी के पेपर। तो आज हम लोग देखेंगे कि इस बार एसएससी जीडी 2026 के एग्ज़ाम में हिंदी में किस प्रकार का प्रश्न पूछा गया है और आने वाले एसएससी जीडी एग्ज़ाम में किस प्रकार का प्रश्न पूछा जा सकता है। तो आप लोग मेरे भाई इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा और आप लोग जो है वीडियो के साथ साथ आपको भी क्वेश्चन को सॉल्व करना है। लास्ट में आप लोग ज़रूर बताइएगा कि आपके 20 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन सही हो पाए हैं, आपका स्कोर कितना हो पाया है। ठीक है, तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं 30 अप्रैल के सेकंड शिफ्ट में पूछे गए हिंदी के पेपर। तो आइए क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करते हैं। जब किसी कार्य को समय पर पूरा किया जाता है तो वह क्या दर्शाता है। आपके सामने 4 ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए में है आलस्य, ऑप्शन बी में है लापता, ऑप्शन सी में दिया गया है समय पालन और ऑप्शन डी में है अवकाश। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 का क्या आंसर होगा आप लोगों को बताना है। देखिए मेरे भाई, जब किसी कार्य को समय पर पूरा किया जाता है, ठीक है, तो उससे मेरे भाई समय पालन कहा जाता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, यदि आपने भी क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन सी को चुने हैं तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। और ये दोस्तों इस बार का पूछा गया हिंदी का पेपर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। सुरक्षाकर्मी के लिए तय की गई कार्य प्रणाली क्या कहलाती है। ऑप्शन ए में दिया गया है ड्यूटी प्लान, ऑप्शन बी में है प्रक्रिया, ऑप्शन सी है मार्गदर्शक या फिर सूचना। तो देखिए, अगर आपने क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन ए को चुना है तो बिल्कुल सही आंसर को चुने हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन जो है इस बार का पूछा गया है। दोस्तों हिंदी में जो है इस बार सिलेबस बदला गया है, जिसमें कि उन्होंने पुलिस एंड प्रशासन से संबंधित इस बार क्वेश्चन को पूछा है। ठीक है, तो अगर आप आने वाले एसएससी जीडी एग्जाम की तैयारी में लगे हैं तो आपको इन टॉपिक को पढ़ना होगा, तभी आप लोग हिंदी में अच्छा स्कोर कर पाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। नीचे दिए गए विकल्पों में से शुद्ध शब्द कौन सा है। बादाम, वदाम, बादाम या फिर वादाम। यहाँ पर कौन सा वर्तनी शुद्ध लिखा गया है आप लोगों को बताना है। तो देखिए मेरे भाई, बादाम आपको इस प्रकार से लिखना है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, ना ही ऑप्शन ए होगा, ना ही ऑप्शन बी होगा और ना ही ऑप्शन डी होगा। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। दोस्तों इस बार जो है वर्तनी से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया है, तो आने वाले एग्जाम में भी वर्तनी से क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। निम्न में से किसी एक शुद्ध वर्तनी का चयन करें। कृत्य कृत्य, कृत्य कृत्य, कृत्य कृत्य या फिर कृता कृत्य। इनमें से आपको बताना है कि कौन सा वर्तनी सही लिखा गया है। इस बार का पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों, देख सकते हैं, जो कि 30 अप्रैल के सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया था। तो अगर आपने क्वेश्चन नंबर 4 का अगर ऑप्शन बी को चुने हैं तो बिल्कुल सही आंसर को चुने हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक उपयुक्त हिंदी परिभाषिक शब्द जुडिशियल कस्टडी के लिए होगा। तो मेरे भाई आप लोगों को जुडिशियल कस्टडी का आपको हिंदी बताना है। मेरे दोस्तों इस बार जो है एसएससी जीडी 2026 के एग्जाम में पुलिस एंड कानून से संबंधित जो है इंग्लिश भी पूछा गया है, तो आप लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, ऑप्शन ए में कहा गया है न्यायिक हिरासत, ऑप्शन बी में है पुलिस हिरासत, ऑप्शन सी में है निवारक निरोध, ऑप्शन डी में दिया गया है गृह नज़रबंदी। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, ना ही ऑप्शन बी होगा, ना ही ऑप्शन सी होगा, ना ही ऑप्शन डी होगा। बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। दोस्तों इस बार जो है 90% पुलिस एंड प्रशासन से संबंधित क्वेश्चन को इस बार पूछा था,
तो आने वाले एग्जाम में भी इसी प्रकार से क्वेश्चन हिंदी में आ सकता है और आएगा ही, ठीक है। और ये सारे क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं, आने वाले एग्जाम में आपको यहाँ से काफ़ी हेल्प मिलेगा। और अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर देना है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। जब पुलिस किसी क्षेत्र की सुरक्षा स्थिति का विश्लेषण करती है तो उसे क्या कहते हैं? सतर्कता, क्षेत्र मूल्यांकन, प्रतिवेदन, कार्यसूची। क्वेश्चन नंबर 6 का क्या आंसर होगा मेरे भाई, आप लोगों को बताना है। देखिए मेरे भाई, जब पुलिस किसी क्षेत्र की सुरक्षा स्थिति का विश्लेषण करती है तो उसे क्षेत्र मूल्यांकन कहा जाता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है। ना ही ऑप्शन ए, ना ही ऑप्शन सी होगा और ना ही ऑप्शन डी होगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो देख सकते हैं कि इस बार किस लेवल का क्वेश्चन पूछा गया है एसएससी जीडी के हिंदी में। अगला क्वेश्चन है मेरे भाई, विवरण पत्र किस लिए होता है? उपहार के लिए, खेल के लिए, सूचना या विवरण के लिए, या फिर मौज के लिए। तो यहाँ पर देखिए, उपहार के लिए बिल्कुल गलत है, खेल के लिए बिल्कुल गलत है और ना ही मौज के लिए। आप लोग इस प्रकार से ही ऑप्शन को छांट सकते हैं, ठीक है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सूचना या विवरण के लिए। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 8, सतर्कता विभाग का कार्य क्या होता है? ऑप्शन ए में दिया गया है छुट्टियां घोषित करना, ऑप्शन बी में है वेतन बढ़ाना, ऑप्शन सी में दिया गया है नियुक्तियां करना, और या फिर अनियमितताओं पर नज़र रखना। तो देखिए, सतर्कता विभाग का कार्य होता है ना ही छुट्टी घोषित करना, ना ही वेतन बढ़ाना, और ना ही नियुक्ति करना, ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगर आपने भी ऑप्शन डी को चुना है तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। देखिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। अवैध गतिविधियों में शामिल व्यक्तियों पर क्या प्रभाव होता है? ऑप्शन ए में दिया गया है उसे पुरस्कृत किया जाता है, ऑप्शन बी में है छुट्टी दी जाती है, और ऑप्शन सी में दिया गया है उस पर कानूनी कार्यवाही होती है, या फिर आपके सामने ऑप्शन डी में दिया गया है उसकी प्रशंसा होती है। तो देखिए मेरे भाई, अवैध गतिविधियों में शामिल व्यक्तियों पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो यहाँ देखिए, ऑप्शन ए बिल्कुल गलत है, उसे पुरस्कृत नहीं किया जाता है, ना ही छुट्टी दी जाती है, और ना ही उसकी प्रशंसा की जाती है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है। उस पर कानूनी कार्यवाही की जाती है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। बिल्कुल इसी प्रकार से इस बार एसएससी जीडी के हिंदी में क्वेश्चन पूछा गया है, जो कि सिलेबस से बिल्कुल बाहर है। क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करते हैं। इसमें कहा गया है कि आपातकालीन निकासी योजना किस लिए बनाई जाती है? भीड़ को जमा करने के लिए, संकट में लोगों को सुरक्षित निकालने के लिए, ऑप्शन सी में है स्वागत के लिए, या फिर नामांकन के लिए। तो मेरे भाई देखिए, आपातकालीन निकासी योजना का मतलब होता है संकट में लोगों को सुरक्षित निकालने के लिए, ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ना ही भीड़ को जमा करने के लिए, ना ही स्वागत हेतु, और ना ही नामांकन के लिए, ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो देख सकते हैं कि इस बार एसएससी जीडी के हिंदी में किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा गया है। मेरे भाई आप लोग बताइए कि अभी तक आपके 10 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन सही हो पाए हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं आगे किस प्रकार का प्रश्न पूछा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। निम्नलिखित में से कौन एक उपयुक्त पारिभाषिक शब्द अभियोजन की विफलता के लिए होगा? दोस्तों यहाँ पर अभियोजन की विफलता का इंग्लिश बताना है। ऑप्शन ए में दिया गया है डिसमिसल ऑफ केस, ऑप्शन बी में है वीक एविडेंस, ऑप्शन सी में है फेलियर ऑफ प्रोसेक्शन, या फिर डिले इन ट्रायल। क्या होगा क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर, बताइएगा आप लोग। तो देखिए, अगर आपने ऑप्शन सी को चुन रखा है तो बिल्कुल सही आंसर को चुने हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है अभिलेख
शब्द का उपयुक्त हिंदी अर्थ क्या है? अपराध से संबंधित, सरकार द्वारा मुकदमा चलाना, न्याय प्रणाली या फिर रिकॉर्ड। मेरे भाई इस बार जो है एसएससी जीडी के एग्जाम में 90% क्वेश्चन जो है मेरे भाई पुलिस एंड प्रशासन से ही आया था। ठीक है, तो अगर आप आने वाले एसएससी जीडी 2027 की तैयारी कर रहे हैं तो आपको जो है पुलिस एंड प्रशासन से संबंधित क्वेश्चन को ज़रूर पढ़ना होगा, तभी आप लोग जो है हिंदी में बेस्ट स्कोर कर पाएंगे। और आने वाले एसएससी जीडी एग्जाम में इसी प्रकार का हिंदी पूछे जाने वाला है। तो यहाँ पर क्या आंसर होगा बताइए आप लोग। तो देखिए मेरे भाई, अभिलेख का मतलब होता है रिकॉर्ड। ठीक है, ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 का। ना ही ऑप्शन ए होगा, ना ही बी होगा और ना ही सी होगा, ये तीनों ऑप्शन गलत हैं। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन सा एक उपयुक्त परिभाषिक शब्द अभियुक्त की उपस्थिति सुनिश्चित करना के लिए होगा? ऑप्शन ए में दिया गया है सर्विस ऑफ समन, ऑप्शन बी में है सेक्रिंग अटेंडेंस या फिर इशू ऑफ नोटिस, कोर्ट इज डिसमिसल। देखिए अगर आपने ऑप्शन बी को चुना है सेक्रिंग अटेंडेंस तो बिल्कुल सही आंसर को चुने हैं। राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई ऑप्शन बी। इस बार का पूछा गया पेपर है बिल्कुल ऑफिशियल 30 अप्रैल के सेकेंड शिफ्ट में जो पेपर हुआ था वही पेपर है, आप लोग देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, नीचे दिए गए शब्द की सही परिभाषिक शब्दावली बताएं। मर्की पिटिशन। तो देखिए अगर आपने क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन ए को चुना है तो बिल्कुल सही आंसर को चुने हैं। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, दया याचिका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, निम्न में से किसी एक शुद्ध वर्तनी का चयन करें। न्यूनता, न्यूनता, न्यूनता या फिर न्यूनता। तो इसमें कौन सा न्यूनता शब्द सही लिखा गया है? देखिए अगर आपने ऑप्शन ए को चुना है तो बिल्कुल सही आंसर को चुने हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, न्यूनता आपको ऐसे ही लिखना है। ठीक है, बाकी तीनों ऑप्शन गलत हैं। आइए हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो आइए मेरे भाई अब हम लोग यहाँ से गद्यांश को सॉल्व करेंगे। देखिए गद्यांश में कहा गया है सीमा सुरक्षा बल देश की सीमाओं की रक्षा करता है। उनका कार्य अवैध गतिविधियों को रोकना और देश की सुरक्षा बनाए रखना। उनकी सतर्कता से देश सुरक्षित रहता है। तो ये था गद्यांश। अब हम लोग क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन में क्या कहा गया है? क्वेश्चन में कहा गया है कि सीमा सुरक्षा बल का मुख्य कार्य क्या है? ऑप्शन ए में दिया गया है सीमाओं की रक्षा करना, खेती करना, मजदूरी करना, व्यापार करना। तो यहाँ पर देखिए गद्यांश में कहा गया है कि सीमा सुरक्षा बल देश की सीमाओं की रक्षा करता है। ठीक है, पहली लाइन में आप लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए में ही दिया गया है सीमाओं की रक्षा करना सीमा सुरक्षा बल का कार्य है। राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 17, इसमें कहा गया है कि सीमा सुरक्षा बल किसे रोकता है? तो देखिए यहाँ पर गद्यांश में कहा गया है उनका कार्य अवैध गतिविधियों को रोकना और देश की सुरक्षा बनाए रखना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन में कहा गया है ऑप्शन ए में है यात्रियों को, अवैध गतिविधियों को, व्यापारियों को या फिर पर्यटन को। तो यहाँ पर देखिए गद्यांश में कहा गया है अवैध गतिविधियों को रोकने का कार्य करता है। तो ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 17 का। ठीक है, आपको आंसर लगाना है गद्यांश पढ़कर ही, अपने मन से आंसर इसमें नहीं लगाना है। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। इसमें कहा गया है उनकी सतर्कता से क्या होता है? देश कमज़ोर होता है, भ्रम बढ़ता है, देश सुरक्षित रहता है या फिर डर फैलता है। आप लोग बिना गद्यांश पढ़े भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखिए मेरे भाई अगर बीएसएफ सतर्क रहेगा तो क्या होगा? देश कमज़ोर होगा, बिल्कुल गलत है। भ्रम बढ़ेगा, बिल्कुल गलत है। और ना ही डर फैलता है। यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, बिल्कुल इसी प्रकार से इस बार गद्यांश पूछा गया है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी।
अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। यह गद्यांश किस क्षेत्र से जुड़ा है? शिक्षा से, कृषि से, मनोरंजन से या फिर सुरक्षा से? तो देखिए गद्यांश में कहीं भी शिक्षा के बारे में बात नहीं किया है, ना ही कृषि के बारे में और ना ही एंटरटेनमेंट के बारे में। राइट आंसर हो जाएगा सुरक्षा से। ठीक है, सुरक्षा के बारे में इस गद्यांश में कहा गया है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो देख सकते हैं इस बार का पूछा गया ऑफिशियल पेपर है। आइए हम लोग अब आज का आखिरी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। यह किस प्रकार की सुरक्षा से संबंधित है? ऑप्शन ए है व्यक्तिगत, ऑप्शन बी है विद्यालय, ऑप्शन सी में है आंतरिक और ऑप्शन डी में दिया गया है पारिवारिक। तो क्वेश्चन नंबर 20 का क्या आंसर होगा बताइएगा आप लोग। तो देखिए अगर आप इस गद्यांश को पूरा पढ़ लेते हैं तो इसमें कहीं भी व्यक्तिगत के बारे में बातें नहीं किया है, ना ही विद्यालय के बारे में और ना ही परिवार के बारे में। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, तो ये था मेरे भाई एसएससी जीडी 30 अप्रैल के सेकेंड शिफ्ट में पूछे गए हिंदी के पेपर। तो मेरे भाई आप लोगों को बताना है कि आपके 20 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। अगर आपका एग्ज़ाम 30 अप्रैल के सेकेंड शिफ्ट में होता तो आप इसमें कितना स्कोर कर पाते? ठीक है, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और आपको वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक भी करना है और साथ ही साथ आपको चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना है। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।